हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का मेरे क्लास में टॉपिक है झारखंड की नदी घाटी परियोजना। और नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखिए, इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे परिभाषा। तो वैसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जिससे एक से अधिक उद्देश्य की प्राप्ति हो उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि का कार्य संपन्न किया जाता है। तो क्या क्या किया जाता है? तो नदियों पर बांध बनाना, सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन करना और मत्स्य पालन करना। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस कार्य को किया जाता है उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। फिर देखते हैं झारखंड में महत्वपूर्ण कौन सा परियोजना है। तो इसमें 4 परियोजना है: दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कोयलकारू परियोजना। तो एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे इन सब को। तो सबसे पहले हम देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना यहाँ पर है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो इसमें क्या है कि यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। देखिए, ये सबसे प्रश्न बनता है कि ये जो परियोजना है किसकी संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, जो क्या थी? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित थी। इस परियोजना के संचालन 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई थी। जो इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। ये भी प्रश्न पूछता है सीधे सीधे कि डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। 8 बड़े बांध कौन कौन से हैं? तो देखिए, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी जो है वो दामोदर के सहायक बराकर नदी पर है। किस पर है? तो दामोदर के सहायक बराकर नदी पर है। फिर है पंचायत, अय्यर, बेरमो। ये किस पर है? तो दामोदर नदी पर है। पंचायत, अय्यर, बेरमो ये तीनों दामोदर नदी पर है। और बोकारो, दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी जो है उस पर बोकारो है। फिर है कोनार बांध। कोनार बांध या कोनार डैम, तो ये किस नदी पर है? कोनार नदी पर है। तो यह परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। कितने एरिया में सिंचाई की जाती है? तो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तो इतना बात हम देखें दामोदर नदी घाटी परियोजना का। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका प्रारंभ कब किया गया? 1982-83 में। कब किया गया? 1982-83 में। फिर है यह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों का संयुक्त परियोजना है। तीनों का संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर कौन कौन सा बांध है? तो देखिए, गेतलसूद बांध है रांची में, चांडिल बांध है सरायकेला खरसावां में, गालूडी बांध है, खरकई नदी पर ईचा बांध सरायकेला खरसावां व पश्चिमी सिंहभूम, गजिया बांध पूर्वी सिंहभूम। इसके अतिरिक्त इस पर पालना बांध सरायकेला खरसावां का निर्माण भी किया जा रहा है। मतलब पालना बांध जो है वो सरायकेला खरसावां में है, इसका निर्माण अभी किया जा रहा है। तो ये जो हम देखें स्वर्णरेखा नदी परियोजना, इसका प्रारंभ 1982-83 में हुआ। यह 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। और इसमें जो बांध का निर्माण किया गया है वो ये सब हैं: गेतलसूद, चांडिल बांध, गालूडी बांध, खरकई नदी पर ईचा बांध, गजिया बांध और पालना बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। फिर आते हैं मयूराक्षी परियोजना।
तो मयूराक्षी परियोजना से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मयूराक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। किसका परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। फिर है इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर 1955 ईस्वी में मसानजोर बांध या कनाडा बांध, जिसको मसानजोर या कनाडा बांध भी कहते हैं, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। इस नदी पर तिलपारा बांध का निर्माण भी किया गया है। कौन सा बांध का निर्माण किया गया है? तिलपारा बांध का। तो मयूराक्षी परियोजना से संबंधित क्या क्या हम देखें कि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और ये मयूराक्षी नदी जो दुमका में है के मसानजोर नामक स्थान में 1955 ईस्वी में मसानजोर बांध या कनाडा बांध बनाया गया था। कनाडा बांध इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। इस नदी पर तिलपारा बांध का भी निर्माण किया गया है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट उत्तरी कोयल परियोजना। तो उत्तरी कोयल परियोजना में देखेंगे कि इस परियोजना के तहत लातेहार जिला के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह का निर्माण किया जाना है। 1972 में परियोजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। गढ़वा तथा पलामू में इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। कहाँ? गढ़वा तथा पलामू में। इस परियोजना के द्वारा बिहार राज्य, गया एवं औरंगाबाद जिले में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। फिर आते हैं नेक्स्ट कोयलकारो परियोजना। यहाँ कोयलकारो होगा, कोयलकारो परियोजना। यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है। किसमें अवस्थित है? दक्षिणी कोयल नदी और उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है, इसलिए इसका संयुक्त रूप से नाम हो गया कोयलकारो परियोजना। 2003 में इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। तो ये 2003 में यह परियोजना को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आम जनता थी वो इसका विरोध कर रही थी, इसलिए बंद कर दिया गया। तो अभी कोयलकारो परियोजना कार्य नहीं हो रहा है। अब देखिए हम लोग जो आज के क्लास में देखें कि झारखंड की नदी घाटी परियोजना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। फिर है दामोदर नदी घाटी परियोजना, उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखें। उसके बाद फिर देखें स्वर्णरेखा नदी परियोजना, उससे संबंधित प्रश्नों को देखें। फिर मयूराक्षी परियोजना, फिर उत्तरी कोयल परियोजना और कोयलकारो परियोजना। तो आज हम इससे संबंधित फैक्ट्स को देखे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।